हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने और एक वीडियो लेके हाजिर हूं। और इस वीडियो का टॉपिक आपको पता ही चल गया है थंबनेल देख के कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए बने हैं और इस रिलेशनशिप को क्या ज़रूरत है और आपको कौन से इंफॉर्मेशंस की ज़रूरत है, वो मैं आज आप लोगों को हेल्प करूंगा वो इंफॉर्मेशंस दे के, ताकि आप इस रिलेशनशिप को और भी बेहतर बना सको। तो आज ये रीडिंग जो है ये आपके बर्थ मंथ के अनुसार है और ये एक जनरल रीडिंग है। सो हो सके कि मेरे सारे बात आपसे रेजोनेट करे, नहीं भी कर सकते, इट्स ओके। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। सो जब से ये रीडिंग आप देखोगे तब से ये रीडिंग स्टार्ट हो जाएगा एंड ये कोई भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ये सोल बेस्ड रीडिंग है। तो चाहे आप लड़की हो लड़के हो कोई भी हो, आप देख सकते हो ये रीडिंग को। नेक्स्ट एंड लास्ट चीज, आप लोग हेट कमेंट मत कीजिए क्योंकि नहीं तो हमको बहुत बार हाइड करना पड़ता है। सो प्लीज स्टॉप स्प्रेडिंग हेट कमेंट्स। अगर अच्छा नहीं लगता है तो स्किप कर दीजिए, मैं फोर्स नहीं कर रहा हूँ। बट जो लोग ये वीडियो को इंट्यूटिवली देखेंगे तो जरूर माँ काली यूनिवर्स आप लोगों को कुछ ना कुछ बोलेंगे, आप लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा पायल को डिस्क्राइब कर देता हूँ। आप लोगों के बर्थ मंथ अगर जनवरी से अप्रैल के अंदर है तो आप पायल 1 को चूज करेंगे। आप लोगों के बर्थ मंथ अगर मई से अगस्त मंथ के अंदर है तो आप पायल 2 को चूज करेंगे। और आप लोगों के बर्थ मंथ अगर सितंबर से दिसंबर के अंदर है सो आप लोग पायल 3 को चूज करेंगे। सॉरी फॉर रॉन्ग इन आई एम ट्राइंग my level best to learn as fast as I can, but let's see. Please forgive me, मेरे को क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए अगर थोड़ा भी भूल चुक हुआ है, ठीक है। सो विदाउट अ फर्दर अडू चलो मूव करते हैं एंड वीडियो को एंड तक देखिए, हाँ, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी का नाम जिंदगी है। हम लोगों को एक साथ जीना है, एक साथ ही बढ़ना है। तो इसीलिए मेरा ये काम है आप लोगों को रोज रोज गाइडेंस देता रहूं ताकि आप लोग पॉजिटिव बन जाओ। तो इसी के साथ पाइल 1 पे चलते बाय। एंड प्लीज अगर आप पाइल 2 एंड 3 चूज कर रहे हो तो वेट करो। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल मंथ के अंदर है तो हम देखेंगे कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए बने हैं या फिर आपको बहुत दिन सिंगल रहना पड़ेगा या फिर बहुत जल्दी आपको किसी के साथ आपको मतलब आप मिल रहे हो या फिर आपके रिलेशनशिप में कौन सी चीज को आपको सीखना है, कोई भी एडजस्टमेंट आ रहा है या फिर स्मूथ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल मंथ के अंदर है आपके लिए ये रीडिंग है। चलिए वीडियो छोटा होगा, जरूर एंड तक देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को अगर अभी भी आप सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन प्रेस नहीं किए हो तो। चुकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलो, क्या जो पर्सन के बर्थ जनवरी से अप्रैल के अंदर है, क्या वो लोग उनके सोलमेट के साथ हैं, क्या वो लोग उनके जीवन साथी के साथ है, देख लेते हैं। और क्या चाहिए। अच्छा देखो, पहले मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ कि आप लोगों में से कई सारे लोग जो है ट्विन फ्लेम और सोलमेट रिलेशनशिप पे हैं, यानी कि ये मून वाला कार्ड है। जनरली टैरोट में मून को हम लोग बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि मून एक ऐसा कार्ड है जो हमेशा आपको बोलता है कि आपके सामने क्लैरिटी नहीं है बट आपको सच्चाई पता है। तो यहाँ पे मैं पहले उन रिलेशनशिप के बारे में स्टार्ट करूंगा जो लोग एक इंट्यूटिवली एक पर्सन को फील करते हो, मानते हो कि वही आपके सोलमेट है ट्विन फ्लेम में। इसका रीजन आपको बहुत ज्यादा रिपीटेटिव नंबर्स, फेदर्स, उसको ड्रीम में देखना, उसको अजीब तरीके से फील करना, आपके बॉडी से महसूस करना, आपको गुज़बम्स आता है, आप उसको हमेशा एनर्जी सेंड करते हो, मेंटल मैसेज सेंड करते हो, उसको बुरा लगने से आपको भी बुरा लगता है, आपको लग जाता है मतलब वो क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा, और हमेशा वो अप्स एंड डाउन्स रिलेशनशिप चलता है। कई कबार मैं ये भी देखा हूँ कि बहुत डिजास्टर के बाद एक पर्सन के साथ आप मिले हो बट आप एक साइकी को, स्पेशली ये कार्ड आता है कि अब अगर साइकी को और आप
किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, किसी के लिए यूनिवर्स से मदद मांगे हो, भले ही उसके साथ आपका अभी कोई कांटेक्ट नहीं हो, या फिर आप एक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप सिंगल हो, तो वो आपके लाइफ में आएंगे। क्योंकि मैं एक चीज देखा हूं कि जो लोग सिंगल है एंड जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी के लिए, वो लोग अपने मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाएगा। क्योंकि ये मून कार्ड है, यानी कि मदर मून आपको बोल रहे कि हाँ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, सही से कर रहे हो। हालांकि बहुत ज्यादा डर रहे हो क्योंकि आपके पास क्लैरिटी नहीं है, अभी आपको भी पता चल रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट आप होपफुल हो कि क्या ये पर्सन मेरे लाइफ में आ जाए, मैं भगवान मेरे को ये पर्सन दिला दो, और कुछ नहीं चाहिए। हर दिन प्रे करना, हर दिन मैनिफेस्ट करना, और उसको लेके ही सोचना, उसको लेके ही हमेशा वो क्या कर रहे हैं, मतलब आपको और कोई दूसरे के पर्सन के बारे में सोचना नहीं होता है, उसको ही लेके आप डरते हो, उसको ही लेके बोलते हो। भले ही वो आपसे रिप्लाई करते, रिप्लाई नहीं करते, बट उसी वही आपकी दुनिया है। मैं उनके बारे में, उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ मैं। और एक चीज, जब भी उसका तबीयत खराब होता है, आपको मालूम होता है, बात अच्छे से नहीं होता है, बट आप और शायद आप अल्लाह से दुआ मांगते हो, गॉड से दुआ मांगते हो, भगवान से दुआ मांगते हो, मतलब आपके और उनके कम्युनिकेशन मोस्टली होता है थ्रू इंट्यूशन, थ्रू मेडिटेशंस, मेंटल मैसेज, या फिर आप बोल सकते हो मैनिफेस्टेशंस के द्वारा। और कई कबार तो मैं देखा हूं कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो और धीरे धीरे एक्शंस आना स्टार्ट हुआ है, मतलब 15 दिन में एक बहुत बड़ा एक्शंस आपने देखे हो, चेंजेस देखे हो, बट बहुत डरते हो क्योंकि आप लोग उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं क्योंकि आप लोग सही से मैनिफेस्ट कर रहे हो। नेक्स्ट, आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन लॉज के लिए बहुत ज्यादा डरते हो, यानी कि उसके मम्मी बहुत स्ट्रिक्ट है और कोई भी फीमेल पावर बहुत स्ट्रिक्ट है उसके फैमिली में, शायद कोई ब्लैक मैजिक या फिर वीका, ये सब में वो लोग इन्वॉल्व है। तो इसीलिए आप डरते हो कहीं ना उसके कोई, मतलब कोई भी बाइंडिंग स्पेल करके उसको आपसे हटाना दे। ये नहीं हो सकता है क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रांग है, तो कोई उसको बाइंड नहीं कर सकता है। हालांकि पास में कोई किया था, उसके ही रॉन्ग करतूत की वजह से उसको मतलब वो लोग करने में सफल हुए, क्योंकि आपके पार्टनर पास में बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, अभी वो पार्टनर चेंज हो गया है। नेक्स्ट, किसी किसी के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं उनका पार्टनर, यानी कि आप देख सकते हो कि जब वो आपके साथ मिलता है तो वो बहुत अच्छे से बातें करते हैं, बट जब भी वो अपने घर जाते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, पर्टिकुलरली एक रिलेटिव के पास जाते हैं या फिर घर जाते हैं, उसका बिहेवियर कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो आप लोग सोचते हो कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये पर्सन कुछ दिन पहले ऐसा था और कुछ दिन बाद ऐसा हो जाता है। तो वहां पे मैं देख सकता हूँ कि उन लोगों का सोल जर्नी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स चलता है। वो लोग आप लोगों के जैसे उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है, तो उन लोगों को टाइम लगेगा, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, लगभग 2-3 महीना लग सकता है उन लोगों को थोड़ा सा चेंज होने में, बट वो चेंज हो जाएगा। और लास्ट एक बात मैं बोल सकता हूँ, आप में से जो लोग साइकिक हो, जो लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, शायद आप लोगों का पास्ट आप लोगों को बहुत ज्यादा डराते हैं, यानी कि आप लोग अपने कार्मिक बैगेजेस के वजह से बहुत ज्यादा डरते हो, या फिर बहुत ज्यादा एनर्जी ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं, आप लोग बहुत स्वेटिंग होता है, यानी कि बहुत ज्यादा पसीना आ जाता है जब भी आप मेडिटेट करते हो, और आपके माइंड कभी भी आपके टॉक्सिक पर्सन पास्ट की वजह से ये आप फ्यूचर में बहुत ज्यादा डरते हो। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख रहा हूं कि आप लोग अपने कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ के बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए हो, या फिर कार्मिक को सोलमेट समझ के बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किए हो, बट फाइनली वहां से आप लोग निकल के आए हो। बट आप लोगों के मन में वो ट्रस्ट इशू, वो वुंड्स, यानी कि वो जो आप लोगों का जो इमोशनल एक्सीडेंट हुआ था, वो वाला डर अभी तक है। तो इसीलिए आपके सोलमेट को आप लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, हमेशा एक डर को लेके चलते हो कि कहीं ना ये मेरे को छोड़ के चला जाए, कहीं ना वो आपको बीच मतलब रास्ते पे छोड़ के दूसरे साइड पे चले जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये रहा एक पर्सन, एक टाइप के पर्सन जो लोग ऐसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपके लिए आपके पार्टनर आ जाएंगे आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से। नेक्स्ट, आप लोग विडो हो, यानी कि हो सकता है कि आपके पार्टनर फर्स्ट पर्सन मर गए हैं, या फिर कुछ ऐसे कारण हुआ है जिसके वजह से आपके और आपके पार्टनर का, मतलब फर्स्ट पार्टनर का या फिर फर्स्ट पर्सन का कोई कांटेक्ट नहीं है। हो सकता है उसके इन लॉज आपके ऊपर कुछ किया था, तो उसका बैकफायर हुआ और आप लोग फाइनली उस
काले डार्क फेज से, नेगेटिव फेज से निकल के एक पर्सन के पास जा रहे हो सकता है अभी आप बहुत ज्यादा डर रहे हो सेकंड मैरिज के लिए, पता नहीं कि सेकंड मैरिज हो पाएगा कि नहीं, बट यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपको आपके भगवान आपको एक पर्सन दे रहे हैं सेकंड मैरिज के लिए। सो मैं एक बहुत बड़ा चांस देख रहा हूँ फॉर सेकंड मैरिज। जो लोग सेकेंड मैरिज, सेकेंड रिलेशनशिप, थर्ड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, सो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वो लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं बट वहां पे आ रहे हैं। नेक्स्ट आता हूँ द फुल कार्ड पे। तो ये कार्ड आप देख सकते हो कि एक नया बिगिनिंग। सो अभी जो लोग नए नए रिलेशनशिप स्टार्ट किए हो, या फिर हो सकता है कि एक ब्रेकअप के बाद 3 साल हो गया है रिलेशनशिप, बट आपके लिए ये नए हैं, ये पर्सन आपके लिए नए हैं, भले ही ये 3 साल हो और बहुत ज्यादा चल रहा है ठीक ठाक, बट आपको पता नहीं है कि कब और भी अच्छा होगा, कब आप लोग परमानेंट सेटलमेंट हो जा रहे हैं, मतलब क्या वो आपके लिए बने हैं कि नहीं, लाइक लाइफ में सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, क्या वो आप ही के पार्टनर है कि नहीं, क्या यूनिवर्स आपको भेज रहे कि नहीं, आप लोग सही हो। इसके साथ आपका न्यू बिगिनिंग हो जा रहा है या फिर ऑलरेडी हो गया है। ये पर्सन शायद वापस आए, या फिर पहले बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन चल रहा था, फाइनली ये आपको प्रपोज किए है, या फिर इसका कुछ एक्शंस ऐसे बोला है, यानी कि आपको मन आपको बोलता है कि नहीं ये पर्सन बहुत चेंज हुआ है, और ये ऐसा चेंज वो इन द फ्यूचर भी, लॉन्ग रन भी वो करेंगे, वो और आप एक नए जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट किए हो या फिर करने वाले हो। तो हो सकता है एक नए पर्सन के साथ आप मिल रहे हो, ये पर्सन का जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन हो सकता है एट द सेम टाइम। ये एक पाइसिस और एरीज हो सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक ऐसा एनर्जी देख रहा हूँ जो बहुत ही गो गेटर है, यानी कि आपके पार्टनर अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ओपिनियन ओरिएंटेड, मेथोडिकल, एनालिटिकल है, या फिर बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत वर्कोहॉलिक है, जो फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, सेकंड उसके कार्ड, थर्ड आपको, और एक पर्सन ऐसा है जो बहुत मतलब कुकिंग बहुत पसंद है, फूड बहुत पसंद है, बड़े बड़े जगह यानी कि रेस्टोरेंट एंड होटल बहुत पसंद है, यानी कि लग्जरियस लाइफ स्टाइल वो बहुत अच्छे से पसंद कर सकते हैं, और वो दिल का बहुत ही डाउन टू अर्थ है, बट उसका चॉइस जो वो करते हैं, मतलब कुछ कारण की वजह से ही वो चॉइस करेगा, यानी कि वो कोई नॉर्मल चॉइस, मतलब नॉर्मल ऑप्शंस के पास नहीं जाता है, तो हमेशा वो ऐसे ही ऑप्शन चूज करते हैं जो स्पेशल हो। तो वो ही स्पेशल टाइप का पर्सन, वो आपको स्पेशल समझ के आपको चूज कर रहे हैं। तो यानी कि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्पार्क मिसिंग था, वो स्पार्क्स वापस आ रहा है, और आपके पर्सन और आप दोनों एक नए जर्नी ऑलरेडी स्टार्ट किए हो और कर रहे हो। यहाँ पे मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, तो आप शायद आपको कुछ मिल रहा है, या फिर गवर्नमेंट जॉब, या फिर जॉब, या फिर आपके प्रेजेंट जो स्टडीज आप कर रहे हो वहां से आपका बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहे हैं, तो रिजल्ट्स अच्छे होने के कारण से वो आपको पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि जो फ्रेंडशिप पे जा रहे हो, जो क्रश है, जो आप दोनों के बीच में जो भी बात हो रहा है, आपके सक्सेस के बाद वो आपके पास आ जाएगा, और मैं देख रहा हूं आप बहुत ही अच्छा सक्सेसफुली एक नया जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, और उस जर्नी के साथ साथ ये पर्सन भी आपके पास आ जा रहे हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर हो वो डॉक्टर हो, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, वो बहुत ही एक अमीर किस्म के पर्सन हो, उसका बहुत ही लग्जरियस एक लाइफस्टाइल हो, उसका स्किन बहुत अच्छा हो सकता है, उसका हेयर थोड़ा कम हो सकता है, उसका स्किन ग्लो अच्छा करता है, बट उसका ऑनेस्टी, उसका ब्यूटी है। तो मेरे ख्याल से उतना ज्यादा गुड लुकिंग नहीं है, बट उसका एक अलग किस्म का पर्सनालिटी है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, लाइक लिटरली उसका पर्सनालिटी, उसका लुक्स है, एंड उसका सोल बहुत अच्छा है, बट वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, इधर उधर कुछ भी बोल सकता है, उसका गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, वो वेट नहीं कर पाते हैं, और आप जैसे लेट अगर आप कुछ करते हो तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है। कई कबार ऐसा होता है, अगर आप खुद के डिसीजंस खुद नहीं लेते हो तो वो गुस्सा होके भी आपको समझाता है कि आप कब सुधर जाओ, आप कब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाओगे, ऐसे बात वो बोलते हैं। तो थोड़ा थोड़ा टीचर टाइप के कुछ रिलेशनशिप भी मैं देख रहा हूँ, यानी कि जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं आपको, बट दिल का बहुत साफ है। ये पर्सन हो सकता है एक सेलिब्रिटी, या फिर पॉलिटिकल पर्सन, या फिर पॉलिटिकल लीडर, या फिर टीम हैंडलिंग पर्सन, या फिर ये एक लीडर हो सकता है, यानी कि घर में सबसे ज्यादा अर्न करने वाले सदस्य, या फिर घर का बड़ा बेटा, या फिर सिंगल चाइल्ड जो बहुत अच्छा कमाते हैं। सो ऐसे काइंड ऑफ पर्सन मैं देख रहा हूँ कि अगर आपके लाइफ में है तो ये पर्सन आपके लिए एकदम सुटेबल पर्सन है।
अगर मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अरेंज मैरिज के लिए सोच रहे हो, तो एक ऐसा रिश्ता आ रहा है जो बहुत ही गुड लुकिंग है, बट उसके साथ साथ वो आपसे 10-15 दिन बात करेगा, उसके बाद आप लोग इतना गहरा मतलब फॉल इन लव हो जाओगे, मतलब इतना गहरा प्यार में आ जाओगे, आप लोग सोच नहीं सकते हो। सो मैं देख सकता हूँ एक नए कनेक्शन बहुत 14-15 दिन के अंदर बहुत ज्यादा डेवलप कर रहे हैं, और इसी के साथ आपका शादी है। जो भी नए हो, जो भी नए रिलेशनशिप पे गए थे, या फिर जिसका भी रिलेशनशिप मान लो 3-4 साल हो गया है और एक ही पैटर्न चल रहा है, उसके लिए एक न्यू बिगिनिंग आ रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोगों का इंट्यूशन बहुत सही जा रहा है। सो ये पर्सन आपको प्रपोज करेंगे, या फिर आपके साथ एक नए जर्नी स्टार्ट करने के लिए कुछ आप लोगों को एडवाइस करेंगे। अभी मैं देखूंगा कि इन रिलेशनशिप में कौन से एनर्जीज की जरूरत है। तो एनर्जी ओरेकल कार्ड से मैं देखूंगा कि एंजल्स आपको क्या बोल रहे हैं, इस रिलेशनशिप को क्या क्या फ्यूचर में क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। अगर आपके बर्थ मंथ जनवरी से अप्रैल के अंदर है, तो हम देखेंगे कि एनर्जी कार्ड्स क्या बोलता है आपको, मतलब ये रिलेशनशिप का प्रेजेंट एनर्जी, पास्ट एनर्जी क्या था, प्रेजेंट एनर्जी क्या है, और फ्यूचर में क्या होगा। देखो, पास्ट में था सेकेंड चक्रा, यानी कि सेक्रल चक्रा हीलिंग, यानी कि आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स होता था, आप उसको समझ नहीं पाते थे, वो आपको समझ नहीं पाते थे, बहुत ज्यादा लॉन्ग, हाँ ये भी है, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हो, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी एक बहुत ही एक सिचुएशनशिप एक रिलेशनशिप पे बदल जा रहे हैं। और जो भी बात मैं बोलना चाहता हूँ अभी, मान लो फिजिकल इंटीमेसी ज्यादा नहीं होता था, फिजिकली मीट नहीं कर पाते थे, बहुत ज्यादा बात होता था बट काम का बात नहीं होता था, गुस्सा बहुत था, दोनों के अंदर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स था, दोनों एक दूसरे को ईगो इश्यूज था, और एक दूसरे को पसंद तो करते थे, बट सिचुएशंस ऐसे बदल जाता था कि आप लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे, चिल्लाना, चीखना, एक दूसरे से ईगोइस्टिक हो जाना, में आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाना, ऐसा था रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा मैं देख रहा हूं अप्स एंड डाउन्स, एंड ऊंची आवाज से बात, या फिर बात एकदम ना करना, इग्नोर कर देना, जेलेसी, कंपेयर करना आपको दूसरों के साथ, और आप भी करते थे थोड़ा बहुत लोगों के साथ, मतलब बात करते करते आप लोग वैलिडेशन लेते थे कि क्या ये सही होगा, क्या वो सही होगा, क्या ये सही होगा, मतलब बहुत ज्यादा पास्ट में आप लोगों का इंटीमेसी एंड आप लोगों का कंपैटिबिलिटी को लेके आप लोग बहुत ज्यादा क्राइसिस में थे। अभी देखूंगा कि प्रेजेंट में क्या। देखो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्रेजेंट में ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहे हैं, ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहेंगे, और अगर शादी भी नहीं है तो एक पर्सन आपको बोल देंगे कि भाई मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि दोनों एकदम सुधर जा रहे हो, एक दूसरे के लिए बन रहे हो, एक दूसरे से बहुत करीब आ रहे हो, एक दूसरे को एक्सप्रेस कर रहे हो, एक दूसरे का इम्परफेक्शंस को समझ रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे से मेंटल स्टैंड ले रहे हो, या फिर परिवार के अगेंस्ट में जाके भी स्टैंड ले रहे हो, जो चीज सही है उसके लिए स्टैंड, जो चीज गलत है उसके लिए स्टैंड। बट ओवरऑल मैं एक चीज देख रहा हूँ कि भाई शादी का कार्ड है, और जिसके लिए थर्ड पार्टी है तो जस्टिस आ रहा है, तो वो आपको सॉरी बोलेगा, और थर्ड पार्टीज को खत्म करेगा, क्योंकि मैं ये चीज देख रहा हूँ कि सोल जर्नी एक हो जा रहा है, और जस्टिस का कार्ड मतलब कर्मा, एंड कर्मा मतलब जो ऑनेस्टी आप यहाँ पे डिलीवर किए हो उसका डबल ट्रिपल 6 टाइम्स रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो ऑनेस्टी एंड आपका गुड कर्मा आप लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं यहाँ पे। और फ्यूचर कैसा रहेगा, इस शादी का फ्यूचर कैसा रहेगा, देखो कार्ड आ गया, और इस शादी का फ्यूचर रहेगा ब्लॉसमिंग अबंडेंस। इन आप लोगों का फ्यूचर बहुत बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि मैं एक चीज देख रहा हूँ कि आप लोग हील हो गए हो, मैनिफेस्ट करके आप लोगों को मिल जा रहा है चीजें, तो जो चीज यूनिवर्स आपको देता है वो चीज को बहुत अच्छे से संभल के आप रख पाते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा एडेड एडवांटेज मिल जाता है, स्पेशली उसको आपके लाइफ में आने से बहुत ज्यादा खुशियां आएगा, उसके घर पे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट आएगा, एंड एट द सेम टाइम आप बहुत डेवलपमेंट खुद के लाइफ में लेके आ पाओगे। सो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा खुशियां आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, और आपके आफ्टर मैरिज ये लाइफ भी बहुत ही अच्छा होगा, मतलब आपको कोई दूसरे शादी के लिए डरना नहीं है,
अभी इसी के साथ ही आपका फ्यूचर है। तो आप अभी आपके फ्यूचर पर्सन के साथ है, अगर सिंगल भी हो, विद इन 6 to 7 वीक्स के अंदर आप एक पर्सन के साथ मिल रहे हो जिसके साथ आपका शादी होगा। सो बी प्रिपेयर, अभी से ऑलरेडी स्टार्ट खोजना स्टार्ट कर दो, ओके, ढूंढना स्टार्ट कर दो। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट पाइल के पास, एंड जो पाइल नंबर 2 होगा वो लोग रेडी हो जाइए। हाई पाइल नंबर 2। सो अगर आपके बर्थ मंथ मई से अगस्त के अंदर है, हम देखेंगे क्या आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर शेयर करेंगे, क्या ये आपके फ्यूचर पर्सन है, और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए आपको कौन सी चीज जानना चाहिए, यानी कि इस रिलेशनशिप का पास्ट एनर्जी क्या था, प्रेजेंट एनर्जी क्या है, और फ्यूचर इसका क्या होगा, ये हम जानेंगे। क्या ये आपके फ्यूचर पर्सन है कि नहीं, हम देखेंगे अभी। यूनिवर्स प्लीज बोल दो कि जिन लोगों का बर्थ मंथ मई से अगस्त के अंदर है, उन लोग क्या उनके फ्यूचर पर्सन के साथ है अभी। ओके, वाओ, ओह माय गॉड, यस। देखो आप में से बहुत सारे लोग कौन से कार्ड मिले हैं मैं देख रहा हूँ। फर्स्ट मैं डिस्कस करूंगा डेथ कार्ड को। देखो डेथ कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिसको हम बोलते हैं एक बड़ा चेंज, यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि किसी का डेथ हो जाएगा और या फिर किसी का एंड हो जाएगा। डेथ कार्ड मतलब कार्मिक साइकिल किसी किसी के लाइफ में खत्म हो जा रहा है, यानी कि जो भी स्ट्रगलिंग पीरियड था, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो खत्म हो जा रहा है, जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस था खत्म हो जा रहा है, जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशंस था खत्म हो जा रहा है, जो भी कार्मिक पर्सन था वो खत्म हो जा रहा है। सो डेथ मतलब एक रीबर्थ। किसी किसी के लिए रिलेशनशिप एक ऐसा चल रहा था कि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे कि काश रिलेशनशिप चेंज हो जाए, काश रिलेशनशिप चेंज हो जाए। किसी किसी के लिए रिलेशनशिप बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जा रहा था, यानी कि 8-10 साल हो गए कि आपको एक प्रॉपर पर्सन नहीं मिला, तो अभी आप लोग सोच रहे हो कि नहीं हमको अभी अरेंज मैरिज के लिए सोचना है। तो आपके लिए यस, आप लोग अरेंज मैरिज कर सकते हो, जो लोग ऑलरेडी अभी सोच रहे हो कि मैरिज के लिए। सो हाँ, आपके आइडेंटिटी चेंज हो जा रहे हैं, तो डेफिनेटली अरेंज मैरिज इज गोना बी गुड फॉर यू। और किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कि रिलेशनशिप एकदम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस पे चल रहा था और आपको बहुत ज्यादा गलतफहमियां लग रहा था कि वो पर्सन आपको पसंद नहीं करते, शायद वो पर्सन नहीं आएगा, वो पर्सन आपको बात ही नहीं करेंगे, वो पर्सन के साथ तो आपका कुछ भी नहीं कनेक्शन से तो कुछ नहीं होगा, और आप लोग उसके लिए मैनिफेस्ट करते हो, रात दिन मैनिफेस्ट करते हो। किसी किसी के लिए मैं देख रहा हूँ कोई व्हाइट मैजिक या फिर सबनामिनल, आप लोग कुछ मेडिटेशन सुन रहे हो, हार्ट चक्रा हीलिंग कर रहे हो, एंड बहुत ज्यादा आप भगवान से, अल्लाह से, गॉड से मन्नतें मांग रहे हो, एंड आप लोगों का मैनिफेस्टेशन सही हो गया। यानी कि आप लोग जो सेपरेशन से डरते थे, आप लोग हमेशा सेपरेट हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, ये सब जो डर था वो डर चला जा रहा है। वो पर्सन फाइनली आपके सामने आ रहे, आपको अपने दिल का बात सुनाने के लिए। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि हाँ, ये डेथ आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप एक बहुत खराब जिंदगी जी रहे थे जिसके लिए आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, आपको शायद एक फर्स्ट मैरिज हुआ था जहाँ पे आप फंसे थे, जो चीज अच्छा नहीं था, जो टॉक्सिक था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर का भी एक टॉक्सिक पास था, तो वो आप लोग करीब नहीं आ पा रहे थे ड्यू टू थर्ड पर्सन, ड्यू टू फैमिली, ड्यू टू एनी अदर ऑब्स्टिकल्स। मतलब कोई भी थर्ड पर्सन या फिर ऑब्स्टिकल्स की वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे थे, तो फाइनली आप लोगों का ऑब्स्टिकल्स खत्म और आप लोग एक साथ हो जा रहे हो। सो आपके पार्टनर आप ही के साथ ही रहेगा, उनके लिए ये एक न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ, आपके लिए भी एक न्यू बिगिनिंग, रीबर्थ। तो मेरे ख्याल से सेपरेशन खत्म और एक साथ जुड़ जा रहे हो। बट इस प्रोसेस में क्या होता है, बहुत ज्यादा डर होता है। क्यों? क्योंकि आप एक एम्पैथ हो, आप मैनिफेस्ट करना जानते हो, आपको रिपीटेटिव नंबर्स दिखता है, यूनिवर्स के ऊपर आप बहुत ज्यादा डिपेंड करते हो, आप एक साइकिक हो, आपके साइकिक एबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, आप इंट्यूटिवली सोचते हो क्या होगा, कई कबार ड्रीम्स देखते हो, फेदर्स देखते हो, कई कबार एंजल्स का कुछ आता है, डायरेक्टली ऑरा फील कर पाते हो, कैसे वो सोचते हो उसको फील कर पाते हो, क्या होगा उसको भी फील कर पाते हो। लगभग आपको पता है आप आपके पर्सन के साथ हो, बट फिर भी आपको जो आप
चाहते थे या फिर जो आपके दिल में है वो चीज़ नहीं आ पा रहा था, तो आपके अंदर में एक डाउट था कि क्या वो चीज़ होगा? क्या ये रुक-रुक के ज़िंदगी ऐसे ही चलेगा? ऐसे ही होगा? मतलब बहुत वेट करने के बाद मिलना, बहुत वेट करने के बाद एक-दूसरे से बात करना या फिर ठीक-ठाक बात नहीं हो पाना, अच्छे से कन्वर्सेशंस नहीं हो पाना, बिज़ी हो जाना, ये ऐसा ही चलता रहेगा? नो, ऐसा नहीं चलेगा। चीज़ें बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, बहुत बड़ा चेंज आपको आएगा, एक बहुत ही अच्छा चेंज। बट चेंज यानी कि एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब क्या है? मान लो आप लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ जी रहे थे और अभी आप लोग एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ जिएंगे। हालांकि हम लोग ह्यूमन से, तो क्या होता है जब भी चेंज का नाम सुनता हो ना, तब हम लोग डरते कि और क्या भाई, ऐसे तो नहीं, बट ये चेंज वो चेंज नहीं। मान लो एक पर्सन आपको एक टाइप बात करते हैं। मान लो मेरे को ही अब देख लो कि मैं पहले रीडिंग करता था सिर्फ लाइव में आके, तो वहां पे भी आप लोगों का गाइडेंस मिलता था और आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते थे। अभी मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो वीडियो जैसे ही बनाना स्टार्ट किया, अभी भी आप लोगों को गाइडेंस मिल रहा है और अभी भी आप लोगों को ये वीडियो, मतलब आप लोगों को हेल्प मिल रहा है। बट अभी क्या हुआ कि प्रोसेस चेंज हो गया। लाइव के बदले में अभी आप लोग मेरे को वीडियो से ही देख पा रहे हो। सो सेम चीज, जो भी चीज हो रहा था उससे कई डिफरेंट वे में आएगा, बट चीज मिलेगा आप लोगों को, बट डिफरेंट होगा। तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि किसी किसी के लिए ये चेंज बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके पार्टनर भले ही आपको प्यार करते थे, भले ही आपको प्यार करते हैं, भले ही सब कुछ है, बट कुछ तो मिसिंग था और वो मिसिंग पॉइंट हट जा रहा है, क्योंकि ऐसे जिंदगी नहीं चल सकता है। कुछ चीज की जरूरत है, इंटीमेसी की जरूरत है, बातें करने का जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है, एक साथ बेफिक्र होके चलने का जरूरत है। ऐसे रुक रुक के, डर डर के, छुप छुप के मिलना, छुप छुप के मैसेज करना, किसी के टाइम के लिए वेट करना, कब थर्ड पर्सन बाहर जाएंगे तब आप लोग बात करेंगे, कब वो बाहर होगा, कब आपके मम्मी पापा बाहर जाएंगे तब आप बात करेंगे, ऐसा नहीं चलता है, राइट? तो एक प्रॉपर फर्म स्टेबिलिटी आ रहा है। नेक्स्ट, लवर्स। आप लोगों में से एक ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का मतलब रिकंसिलिएशन तो है ही, बट मैं देख रहा हूँ कि ट्विन फ्लेम सोलमेट में बदल जा रहे हैं। बहुत ही अनोखा चीज होता है, वंस इन ए लाइफ टाइम होता है। मतलब आप लोग डेस्टिन्ड हो। ये जो लवर कार्ड है ना, मतलब आप लोग डेस्टिन्ड हो। डेस्टिन्ड यानी कि आप देखोगे आप और वो मिले थे एकदम सेम कंडीशन पे। हो सकता है आप लोगों का एज गैप हो सकता है आप लोग कंप्लीटली डिफरेंट किस्म के पर्सन हो सकता है पहले उसी मतलब आपके पार्टनर का लाइक्स एंड डिसलाइक्स को आप पहले पसंद नहीं करते थे, धीरे धीरे पसंद आना स्टार्ट हो गया है। पहले उस पर्सन को आपको अजीब लगता था और लगता था कि आप बेफालतू वेट कर रहे टाइम। अभी चीजें कंप्लीटली चेंज। क्यों? अभी कमिटमेंट आ रहा है, अभी आपको मेच्योरिटी आ रहा है, अभी आपको देख पा रहे हो कि नहीं, मैंने जो डिसीजंस लिया, भले ही वो डिसीजंस लोगों की नजर में थोड़ा वियर्ड है। वाई? क्योंकि आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, आप बहुत ही टैलेंटेड हो, आप क्रिएटिव हो, आपके मन में बहुत कुछ चलता है, बहुत इंट्यूटिव हो आप। बट इस पर्सन को जब आप चूज किए थे, आप यूनिवर्स के बोल के ही इस पर्सन को चूज किए थे। यानी कि आपके लाइफ में बहुत ज्यादा तबाही चल रहा था और ये पर्सन आया था उस टाइम पे, और आपने कुछ ज्यादा सोचे नहीं, आप उसको हाँ बोल दिया। हालांकि उसके ऊपर आपका उतना ज्यादा फीलिंग नहीं था, आप किसी और को शायद चाहते थे या फिर कुछ वैक्यूम थे, एम्प्टी थे, पता नहीं था। और धीरे धीरे आपको वो एक हैबिट में बदल गए। बट वो हैबिट को आपको 2 साल पहले भी अच्छा नहीं लगता था, बट अचानक आपको अभी वो पर्सन को अच्छा लगना स्टार्ट हो गया है लास्ट 2 साल से। या फिर आप लोग एक जर्नी में हो जहां पे आप उसको नहीं भी छोड़ सकते हो, बट उसके लिए आप डरते भी हो। तो ये मैं एक चीज देख रहा हूँ, आप लोग जब झगड़ते हो ऑटोमेटिक चीजें रिजॉल्व हो जाते हैं। आप लोग जब गुस्सा में आ जाते हो तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई हो, मतलब कैसा भी करके चीजें रिजॉल्व हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि क्या इसके साथ मेरा शादी होगा, क्या ये मेरा डेस्टिन्ड पार्टनर है? हाँ, ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है,
मैं ये बोलूंगा ये आपके पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, मतलब आपके साथ इसका पास्ट लाइफ में भी कुछ कनेक्शंस था, इसीलिए ये पर्सन बार बार आपके लाइफ में आता है और इसको देख के आपका अजीब किस्म का एक डिफरेंट किस्म का बच्चों जैसा बिहेवियर आप मतलब करने लग जाते हो, मतलब उसके सामने आप बच्चे बच्चे मतलब इतना प्योर है वो, तो आप हो सकते हैं आप बच्चों की तरह कुछ एक्शंस करें, बात बोले उसको, पैम्पर करने के लिए आप उसको बोले, उसको डिमांड करे। आप वैसे भी कुछ डिमांड नहीं करते हो, सिर्फ आपको चाहिए उसका टाइम, उसका प्यार, उसका मतलब वो आपको प्यार करे, आपके खुद के लिए जो प्यार है वो उसकी आंखों में आप देखना चाहते हो और वो आप देख पा रहे हैं। ये पर्सन आपको अपना दिल का बात बोल दे रहे हैं और ये पर्सन आपको सरेंडर कर रहे हैं, यानी कि एक लाइफ टाइम के बाद दो लाइफ एक हो जा रहे हैं, दो सोल एक हो जा रहे हैं। सो ये पर्सन आप ही के लिए बने हैं, ये आपको बोल देंगे कि देखो मैं आपको प्यार तो करता हूं एंड एट द सेम टाइम क्यों, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं बहुत कुछ देखा और मैं अभी और कुछ नहीं देखना चाहता हूं, देखना चाहता हूं आपके साथ ऐसा। और आपको ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आप इसी सब बात सुनना चाहते हो, आप इसी के लिए मैनिफेस्ट करते हो, आप हमेशा भगवान, गॉड, माँ काली, यूनिवर्स, अल्लाह के सामने, गॉड के सामने आप यही बोलते हो कि मेरे को मेरा सच्चा प्यार मिले और यही है आपके लाइफ का ट्रू लव। ठीक है, किसी किसी के लिए एक बहुत शुद्ध देसी रोमांटिक अरेंज मैरिज मैं देख पा रहा हूं। क्यों रोमांटिक अरेंज मैरिज? थ्री ऑफ पेंटिकल्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो लाइफ में बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देता है, जो बहुत ज्यादा नए चीज सिखाता है लाइफ में, हम लोगों को मैच्योर कर देते हैं, हम लोगों का फ्यूचर स्टेबल कर देते हैं, फ्यूचर सिक्योर करते हैं। तो आप लोग एक ऐसे पर्सन के साथ अपने फ्यूचर शेयर करोगे जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो आपको सिक्योरिटी दे, जो आपके परिवार को अपना परिवार समझे और आप भी उनके परिवार को अपना परिवार समझो, जो आपके अंदर जो खामियां है उसको एक्सेप्ट करे और उसको रिमूव करने में आपको सहायता करेंगे, जो पर्सन आपको आप जैसे हो वैसे सपोर्ट करेंगे, जो पर्सन आपको कैरियर को लेके सोचेंगे, आपको बहुत ही अच्छा सलाह देंगे। हो सकता है ये उम्र से थोड़ा बड़े हो या फिर छोटे हो, बट इससे आप बहुत कुछ सीख पाओगे। ये पर्सन आपके लिए एक भगवान के दूत जैसे आए हैं और आएंगे। मैं ये भी चीज देख सकता हूँ कि ये एक कंप्लीट नया पर्सन हो सकता है, ये पर्सन एक लाइफ का पुराना पर्सन हो सकता है जो हमेशा एक रॉक सॉलिड बॉन्ड की तरह आपके पास रहेंगे और आपको हर बात के लिए सलाह देंगे, आपको एडवाइस करेंगे। और इस पर्सन थोड़ा पॉजिटिव भी है। ये पर्सन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? बहुत ज्यादा हाईली क्वालिफाइड है, डॉक्टर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, सीए हो सकता है, ये भी एक रिच पर्सन है, ये एक बिजनेस पर्सन हो सकता है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। ये पर्सन हाइट में मीडियम है, बट इस पर्सन का सबसे जो क्यूट चीज है इसका फेस, एंड ये पर्सन सबसे इसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, तो ये आपको हंसा सकता है। इसका सॉन्ग सिलेक्शंस बहुत ही ओल्ड स्कूल टाइप का है बट बहुत ही रोमांटिक है। ये पर्सन रोमांस को कुछ अलग तरीके से समझते हैं। इसका फिजिकल उतना ज्यादा इंटीमेसी करने का मतलब आपको उतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखेगा क्योंकि ये आपको ट्रू लव करते हैं, तो इसका इंटीमेसी बहुत नेचुरल होता है। कडलिंग करना, ये बहुत ही ज्यादा फिजिकल नहीं बोलता है, ये इसके लिए मेंटल सेटिस्फेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत अच्छे से बात नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत शाई है, रिजर्व है, इसका पास बहुत गंदा है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। तो ये सब चीज को लेके आपको यस और नो में थोड़ा सा लगेगा कि क्या सच में ये है या नहीं, बट ये सब क्वालिटीज है। सेकेंड, ये बहुत म्यूजिक के लिए शौकीन होगा, इसका म्यूजिक सिलेक्शन बहुत ही अच्छा है और ये मल्टीपल लैंग्वेज जान सकता है या फिर मल्टीपल चीजों पे माहिर है। ये बहुत अच्छा खाना बना सकता है, इसका फूड के लिए बहुत ज्यादा अच्छे से फैंटेसी होगा, बहुत ही लग्जरियस लाइफ। उसके साथ ये एक लिमिट मतलब बैलेंस मेंटेन करके चलते हैं, यानी कि आप देखोगे भले ये पर्सन लाख मतलब 2-3 लाख 5 लाख 10 लाख करोड़ों कमा रहे हैं, बट फिर भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे और आपको जानने के बाद आपको ताज्जुब हो जाएंगे आपकी, आप जा रहे हो ऐसे, क्योंकि ये लोग बहुत डाउन टू अर्थ है। ये लोग खराब मतलब
जो वेस्ट ऑफ मनी है ये एकदम पसंद नहीं करेगा। ये बहुत ही पर्टिकुलर किस्म की पर्सन होगा, यानी कि एक टाइम मेंटेन करके कॉल करना, मैसेज करना, एक पैटर्न फॉलो करना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करना, मतलब गुड नाइट करना, अपडेट्स दे देना, ये कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, ये सारे, ये बंदा बहुत लॉयल पर्सन है। ये अगर मेल हो और फीमेल हो, ये बहुत ही लॉयल किस्म के पर्सन है। तो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा लॉयल रहेगा आपके साथ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पर्सन बेझिझक होके आपको आपका इमोशन, उतना उसका पर्सनल इमोशन शेयर करेगा। यानी कि वो अगर आपकी कोई चीज उसको अच्छा नहीं लगा तो वो आपको बोल देगा कि ये चीज अब मेरे को अच्छा नहीं लगता है। और अगर वो चीज आपका कोई चीज उसको अच्छा लगा है तो वो आपको साफ साफ बोल देंगे कि हाँ ये चीज मेरे को बहुत अच्छा लगा। बट इनके लिए एक प्रॉब्लम होगा कि ये लोग बहुत ज्यादा पास्ट में ये लोग इतना ज्यादा बुरे तरीके से फंसे थे या फिर फंसे हैं, तो उसको लेके थोड़ा टाइम इनको लोगों को लगता है, मतलब लगता है कि इसको जेल अप होने में, इसको एक्सप्रेस करने में, आपको अपनाने में, आपके फैमिली को अपनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये पर्सन बहुत ही सीक्रेटिव है। ये पर्सन कुछ भी बोल लो, ये अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा। आपको पोक करना होगा, पोक करना होगा, पोक करना होगा, उसके बाद आपको सब कुछ चीजें मालूम होगा कि हाँ इसके पास ये है वो है। तो ये बहुत ज्यादा सीक्रेटिव होगा और ये पर्सन छुप छुप के आपके साथ मिलने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, मतलब फील करेंगे। बट भीड़ पे या फिर मान लो बहुत क्राउडेड प्लेस पे ये जाना नहीं पसंद करेंगे। सो इसके लिए एक प्रॉपर वीकेंड ट्रिप या फिर वीकेंड सोलो, आप दोनों अकेले कहीं पे जाके नाइट स्पेंड करना, कोजी टाइम बिताना, या फिर होटल एक बहुत अच्छे से चूज करके आप दोनों के बीच में एक इंटीमेसी को बढ़ाना, ये इसका मोटो है। ये आपके ऊपर फोकस करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके फ्रेंड्स ऐसे इन सब से इनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये चाहते हैं कि आप उनको अपना दुनिया मानो और ये भी आपको अपना दुनिया मानेगा। ये ज्यादा थर्ड पर्सन का इंटरफेरेंस को पसंद नहीं करता है। सो ये प्रॉपर कमिटेड पर्सन है। बट इसके लिए आपको थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड महसूस होगा कि मेरे, मतलब आपको ऐसा भी लग सकता है कि आपके पर्सनल लाइफ बोल के कोई चीज नहीं है आपके लाइफ में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब बहुत टाइम इसको आपको देना होगा, इसके हिसाब से आपको थोड़ा सा चलना है, ऐसे काइंड ऑफ पर्सन है। बट ये आपके सोलमेट है और यही इसी के साथ आपका शादी होगा। इसका जोडियक साइन में बोल सकता हूँ जेमिनाई, इसका जोडियक साइन में बोल सकता हूँ स्कॉर्पियो, इसका जोडियक साइन में बोल सकता हूँ कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, एंड एट द सेम टाइम इसका जोडियक साइन में बोल सकता हूँ सैजिटेरियस। सो ये पर्टिकुलर ये जोडियक साइन में है। मेरे ख्याल से सभी साइन में से है, बट ओनली एरीज, लियो, सैजिटेरियस में थोड़ा सा कम, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि सैजिटेरियस एंड लियो, बट एरीज नहीं। मैं ये चीज बोल सकता हूँ पर्टिकुलरली। ये भी हो सकता है कि इसका एसेंडेंट शायद इन सब से है या फिर इसका लग्न राशि के इन ये सब कुछ में है। सो अगर ये पर्सन आपके पर्सन है तो डेफिनेटली ये पर्सन के साथ आपका एक फ्यूचर है। मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ कि सेकेंड मैरिज या फिर जो लोग सेपरेशन के बाद रिकॉन्सिलिएशन के लिए वेट कर रहे हो या फिर सेकेंड मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, सो आप लोगों के लिए सेकेंड मैरिज ही आपका सोलमेट आ रहे हैं। फर्स्ट मैरिज शायद आपका कार्मिक पार्टनर था, तो सेकेंड मैरिज ही आपका लास्ट मैरिज होगा एंड इसके बाद आपका कोई शादी नहीं होगा। तो अभी देख रहा हूँ कि आपके एनर्जी पास्ट में कैसे थे, प्रेजेंट में कैसे है और फ्यूचर में कैसा रहेगा। देखो पास में ऑल टायर्ड अप, यानी कि आप लोग बहुत ज्यादा प्रेशराइज सिचुएशंस में थे, कुछ नहीं आगे बढ़ रहा था, कमिटमेंट नहीं आ रहा था, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, वो आपसे सब कुछ छुपा रहे थे, आप भी उसके हाँ पे हाँ ना पे ना मिला के जा रहे थे, रिलेशनशिप पे कोई दिलचस्पी नहीं था, स्टक फील कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे थे, या फिर अभी भी आप में से कई सारे लोग स्टक फील कर रहे हो। आप लोग कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रहे, तो इसीलिए दिशाहीन हो जा रहे हो और आप लोग सोच रहे हो कि क्या होगा, व्हाट इज नेक्स्ट। मतलब आप लोगों को पता नहीं कि आप आगे बढ़ोगे या फिर वापस आएंगे, आपके पास कोई ऑप्शंस भी नहीं है। सो बहुत चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जा रहा था, बहुत ज्यादा हैवी हो जा रहा था, बहुत ज्यादा बर्डन महसूस कर रहे थे और वो पर्सन आपको समझता नहीं था और वो पर्सन एडजस्ट करने में रेडी नहीं था और एडजस्ट भी नहीं कर पा रहा था। ट्रस्ट इश्यूज था, आपके लिए भी ट्रस्ट इश्यूज था, उसका एरोगेंसी आपको एकदम पसंद नहीं आता था और बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो रहा था, सेपरेशन भी हो जा रहा था, किसी किसी के लिए ब्लॉक अनब्लॉक सिचुएशंस तक आ गया। उसके बाद देख रहा हूँ कि क्या है प्रेजेंट में, क्या है।
देखो एक्शन, यानी कि आप लोग ऑन द राइट पथ हो। आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव एक्शन आ रहा है, वो यानी कि वो एफर्ट देंगे, वो आपके लिए स्टैंड लेंगे, वो आपके लिए खड़े रहेंगे, वो आपके लिए कमिटमेंट दे देंगे, वो शादी के बात करने के लिए आ रहे हैं, वो आपके पास आ रहे हैं आपके दिल जीतने के लिए। ये पर्सन और मतलब डिसाइड कर लिए कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। अगर आप सिंगल हो तो विद इन 17 वीक्स यानी कि 4 महीने के अंदर या फिर 17 डेज के अंदर आप लोग एक ऐसे पर्सन के मिलोगे, या फिर 17 वीक्स के अंदर आप लोग ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप के अंदर जाओगे जहां पे आपको और दोबारा और या फिर सेकेंड ऑप्शंस के बारे में आपको सोचना नहीं है। आप लोग अपने रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हो एंड बहुत ही अपकमिंग ब्यूटीफुल फेज में मतलब घुस रहे हो। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में थे तो उन लोगों का कॉन्टैक्ट, जो लोगों का रिलेशनशिप चल रहा था तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप का फेज आ रहा है। ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे कि वो आपको क्या चाहिए, आपको क्या जरूरत है, आप कैसे फील करते हो, आपके पेन क्या है, आपका पास क्या है, माने यानी कि ये आपके बारे में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जा रहे हैं और वो आपके बारे में बहुत कुछ पूछेंगे, आपको दर्द को महसूस करने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन को ऑलरेडी ठान लिए है कि ये आप ही के साथ फ्यूचर चुनेंगे एंड फ्यूचर में जाएंगे। एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन को भी सेम फीलिंग होता है बट ये बोल नहीं पाते, बट अब ये बोलेगा, अब ये कमिटमेंट देंगे, अब ये आपको कम्प्लीमेंट देंगे, ये पर्सन आपके लिए स्टैंड लेंगे और पब्लिकली ये पर्सन आपके लिए बोलेंगे कि हाँ पब्लिकली यू आर माइन। यानी कि जो चीज वो बहुत डिस्क्रीट वे में करता था अभी ये पर्सन खुल्लम खुल्ला आएगा। मतलब कुछ ऐसे नेगेटिव वे में मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बोल रहा हूँ कि जो थोड़ा बहुत तसल्ली का जरूरत है वो आ जा रहा है। बट बेसिकली ये एक्शन का कार्ड, मतलब जो चीज वो उसको लेना चाहिए था वो नहीं ले रहा था, वो अभी वो चीज लेंगे। अभी का फ्यूचर देखो, फ्यूचर में मैं देख रहा हूं कि ब्रोकन हार्ट बट रिवर्स, यानी कि जो भी हार्ट ब्रोकन सिचुएशंस था वो चीज खत्म हो गया। फाइनली योर ब्लॉकेजेस हैज बीन रिमूव, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं पहले क्या बोला था, डेथ, यानी कि जो भी नेगेटिव चीजें हो रहा था, जो भी हर्ट ब्रेक, जो भी ईगो इश्यूज, जो भी नेगेटिव इश्यूज, जो भी नेगेटिविटी चल रहा था वो नेगेटिविटी खत्म। उसके बाद क्या होता है, जब भी हम लोग बदतर कुछ फेज से जाते हैं उसके बाद अच्छा चीज आता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो भी नेगेटिव फेज होता है लाइफ में वो परमानेंट नहीं होता है। तो आप एक नेगेटिव साइकिल खत्म कर रहे हो। किसी किसी के लिए कार्मिक पार्टनर चले जा रहे हैं और सोलमेट आ गया है और उसके साथ आगे बढ़ पा रहे हो। किसी किसी के लिए फैमिली इश्यूज हो रहा था, किसी किसी के लिए अपने पर्सनल इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, आर्गुमेंटेटिव हो जा रहे थे, काम बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, बिजनेस आ गया था, आप लोग मिल नहीं पा रहे थे। सब चीज का एक प्रॉपर सोल्यूशन आ रहा है। जो चीज आपको दिल को दुखाया था वो चीज अभी और नहीं होगा, यानी कि वो बोलेगा आपके हर्ट वो तोड़े थे और उसके लिए वो सॉरी है, तो वो जिम्मेदार है आपके दिल तोड़ने के लिए। एंड वो चीज वो बोलेगा, वो आपसे क्षमा मांगेंगे, वो आपसे एफर्ट लगाएंगे, वो आपके लिए बहुत बहुत रिक्वेस्ट करेंगे, आपके पास आएंगे और आपको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करेंगे। जिन लोगों का आपके पास पर्सन ने आपको दिल तोड़ा है तो बहुत ज्यादा सॉरी मैसेजेस आ रहा है, सेकंड चांस के लिए बहुत बार मैं देख रहा हूँ कि रिक्वेस्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मनाएंगे आपको। वो रह नहीं पा रहे, वो रो रहे, उसके सिचुएशंस भी बहुत खराब है, उसका भी फैमिली में कुछ लॉस हुआ है या फिर उसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ लॉस हुआ है, बट वो आपको आपके लिए वो आएंगे, वो डिसाइड कर लिए उसको और किसी के पास नहीं जाना है। या फिर थर्ड पार्टी में भी था, अगर वो थे तो थर्ड पार्टी को छोड़ के वो आपके पास आ रहे हैं, वो एक्शंस ले लिए है। ये मैटर ऑफ फ्यू डेज हो सकता है, ये आपका 9-10 दिन के अंदर या फिर 9 वीक्स के अंदर वो आपको शादी, प्रॉपर शादी एकदम आ रहे हैं आपके लाइफ में और ये चीज बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा। चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट फाइल के पास। हाई फाइल नंबर 3। सो अगर आपके बर्थ मंथ सितंबर से लेके दिसंबर के अंदर है तो हम देखेंगे कि क्या आपके पर्सन आपके डेस्टिन पर्सन है, यानी कि फ्यूचर पर्सन है। क्या ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर शेयर करेंगे, क्या ये पर्सन आपके लिए बने हैं, या फिर क्या क्या चीज आपको सीखना है इस रिलेशनशिप पे। और उसके बाद हम देखेंगे इस रिलेशनशिप का पास्ट एनर्जी क्या था, प्रेजेंट एनर्जी क्या है और फ्यूचर एनर्जी कैसा रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं, एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए।
चकुरे 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 हील एंड एनर्जाइज। तो प्लीज कार्ड बताइए, जिन लोगों का बर्थ मंथ सितंबर से दिसंबर के अंदर है, उन लोगों के लिए क्या वो लोग अपने डिस्टिंक्ट पार्टनर के साथ हैं? वाओ, वाओ, वाओ। देखो कितना अच्छा कार्ड है, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ वंस, सॉरी फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। यानी कि आप में से पहला मैं बोल रहा हूँ, आप में से जो जो लोग एक ऐसे पर्सन के साथ हो जो बहुत ही क्रिएटिव है, जो बहुत ही एनर्जेटिक है, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, मतलब उसके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और यही एक पर्सन है जो बहुत ही आपको कंफ्यूज करते हैं, यानी कि वो पर्सन ठीक चलते हैं बट उसके बाद अचानक उसको क्या हो जाता है आपको पता नहीं है और आप बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। तो हो सकते है वो बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत कुछ ओवर थिंक करते हैं, एज्यूम करते हैं और बातें करना बंद कर देते हैं, ईगो इश्यूज हो जाता है, चुपचाप रहता है और आप उसको समझ नहीं पाते हो। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो फाइनली चेंज हो जा रहा है। स्ट्रेंथ यानी कि वो थोड़ा-सा इमैच्योर था, उसके पास बहुत ज़्यादा बैड हैबिट्स था, वो बहुत ही कुछ नए चीज़ ट्राई करने के लिए सोच रहा था बट कुछ नहीं हो पाया, तो इसीलिए ये पर्सन आपको फॉलो करने के लिए सोच रहे हैं। ये पर्सन आपको आपके लाइफ में वापस आने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप मैं देख रहा हूँ, हो सकता है ये रिलेशनशिप ऐसा हो कि मान लो अ, आप लोगों के बीच में बात होता है बट कुछ-कुछ बात ऐसा जाता है कि छोटे-छोटे चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता है, 2-3 दिन बातें बंद रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। मैं पर्टिकुलरली इस टाइप के पर्सन के लिए मैं बोल रहा हूँ। ये हो सकता है ज़ोडिएक साइन आप लोग अगर हो सकते हो कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकन, लियो, एरीज़, सैज एंड एट द सेम टाइम स्कॉर्पियो और पाइसीज। तो मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि एक ऐसे पर्सन है, आप लोग एक ऐसे रिलेशनशिप के साथ हो, रिलेशनशिप के अंदर हो जहां पे आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, जहां पे आप लोगों को पता है कि क्या होगा और आप उसको सुधरना चाहते हो, वो आप उसको बहुत ज्यादा हेल्प करते हो, मदद करते हो, बट उसके बावजूद आप देखते हो कि वो पर्सन गोइंग बैक टू द स्क्वायर। वो आपको चीट नहीं करता है बट बहुत अजीब तरीके से पेश आता है, भले ही वो उस पर्सन को आपको समझ नहीं पाते हो। सो ये पर्सन चेंज हो जा रहा है, ये पर्सन ऐसे 360 डिग्री एंगल में चेंज हो जा रहे हैं, वो आपको यकीन नहीं होगा। ये पर्सन फाइनली आपको प्रपोज करेंगे और ये पर्सन फाइनली आपको बोल रहे हैं कि मेरे लिए आप सब कुछ हो। ऐसा हो सकता है ये पर्सन आपको कुछ ऐसा सरप्राइज देंगे जो आप पहले नहीं सोचे हो और आपको आइडिया भी नहीं है। ये पर्सन आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, ये पर्सन अपना करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ये पर्सन अपना बैड हैबिट्स को काइंड ऑफ हटा रहे, ये पर्सन अपने फैमिली के अगेंस्ट पे जाके आपके साथ मिल रहे हैं। यानी कि मैं ये चीज देख रहा हूँ कि ये पर्सन का स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ है और आपका ऑलरेडी आप एक ऐसे जगह पे गए हो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल लेवल पे, तो आपके ऑलरेडी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गया है। इसीलिए आपको रिपीटेटिव नंबर्स, फेदर्स, काफी टाइम पे आपको आप स्पिरिचुअलिटी पे इंटरेस्टेड हो, आपकी इंट्यूशंस आता है। हो सकता है आप एक सोशल हायरार्की पे बिलोंग करते हो सकता है आपके पार्टनर भी स्पिरिचुअल है, तो आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मेंटल मैसेजेस एक्सचेंजेस होता है, बट ईगो इश्यूज की वजह से, गुस्से की वजह से, टाइम नहीं देने की वजह से बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाता है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो जा रहा है। स्ट्रेंथ का कार्ड मतलब क्या है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत दिन वेट किए है और आप भी इसके लिए बहुत दिन वेट किए हो। सो वेटिंग इज ओवर, वेटिंग फेज इज ओवर। फाइनली आप लोग बहुत ज्यादा इंटीमेसी बढ़ जा रहा है, आप लोगों के बीच में इंटीमेसी बढ़ रहा है, कमिटमेंट आ रहा है, लव इंक्रीज कर रहे हैं और एक दूसरे को प्यार कर रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, एक दूसरे का इम्परफेक्शंस को समझ रहे हो एक दूसरे। और उसका बहुत ज्यादा डिमांड था, मेरे को ये चाहिए, उसके लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी था, तो वो प्रॉब्लम वो खुद सॉल्व करना स्टार्ट किए हैं। तो इसीलिए आपको वो पर्सन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस होगा, वो अपने लुक्स के अंदर चेंज लेके आ रहे हो और आप भी बहुत ज्यादा अपने पर्सनैलिटी के ऊपर वर्क कर रहे हो। सो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा वर्क चल रहा है, हीलिंग चल रहा है एंड इसीलिए ये रिलेशनशिप बहुत अच्छे से मूव कर रहे हैं। मैं और भी एक चीज देख रहा हूँ
कि यहाँ पे बहुत अच्छे से स्मूथ कम्युनिकेशंस होगा, जो पहले ये कम्युनिकेशंस नहीं होता था। ये पर्सन आप बहुत मैच्योर्ड हो गया है। मैं और भी एक चीज़ देख रहा हूँ, आप में से कई सारे लोग बहुत पॉजिटिव इश्यू एक्सपीरियंस कर रहे हो। यानी कि हो सकता है भले ही आपके पार्टनर बहुत अच्छा हो, बट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जा रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको स्पेस नहीं दे रहे, समटाइम्स आपको घुटन महसूस होता है। मैं ये इस टाइप के पर्सन के लिए बोल रहा हूँ, जो बहुत स्टबर्न हो, ज़िद्दी है, जो आपके फैमिली के बाहर जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, और आप उसको चाहते हो कि वो थोड़ा-सा एक्सप्लोर करे, वो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ करे, वो थोड़ा-सा अपने रूटीन से बाहर आके कुछ सीखे, कुछ करे। तो ये पर्सन फाइनली बाहर आ जा रहा है और आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट दे रहा है, और वो आप ही के जैसा बनना चाहते हैं। इसका फाइनेंस शायद बहुत लो था, तो ये फाइनेंशियली डेवलप हो जा रहे हैं, तो जिसके लिए आपके फ्यूचर सिक्योर हो जा रहे हैं। ये आपको स्टेबिलिटी कमिटमेंट तो देंगे ही, बट इसके साथ आपका फ्यूचर के लिए एश्योरेंस दे देंगे। शायद हो सकता है कि ये पर्सन पहले बहुत ज्यादा इमेच्योर था और धीरे धीरे मैच्योर हो गया है। ये पर्सन के अंदर वो ज्यादा ब्रेव मूवमेंट नहीं था, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल वाला चीज नहीं था, अभी ये प्रैक्टिकल बन जा रहा है। और एक ही साथ मैं एक चीज देख सकता हूँ कि ये पर्सन का बहुत चीजों पे डाउट था, इंक्विजिटिव हो जा रहा था ये पर्सन, बट अभी धीरे धीरे ये आपको समझना स्टार्ट किए, ये धीरे धीरे फ्यूचर प्लानिंग के लिए इंटरेस्टेड हो जा रहे, ये धीरे धीरे समझ रहे हैं कि आप ही उसका फ्यूचर हो, सो आपको वो फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली। और आप में से कई सारे लोग ऐसे भी फेस करोगे कि आपके पार्टनर एक रिपीटेटिव पैटर्न को फॉलो करता था, या फिर उसके हेल्थ वो अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता था, बहुत ज़्यादा खराब रूटीन फॉलो करता था, बहुत ज़्यादा मतलब जो होता है ना जंक फूड वगैरह बहुत यूज़ करता था। वो पर्सन वो सब छोड़ के एक बहुत ही अनोखा लाइफस्टाइल लीड करने के लिए सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से वो पर्सन मनीटरीली आपको हेल्प करेंगे, या फिर ऐसा भी है कि वो आप उसको मनीटरी कुछ हेल्प किए थे तो उसके रिटर्न वो आपको दे देंगे। तो जो भी हार्ड वर्क, इन्वेस्टमेंट, इमोशनल इन्वेस्टमेंट, मेंटल इन्वेस्टमेंट, फिजिकल इन्वेस्टमेंट, पैसा जो भी आप इन्वेस्ट किए हो, इसका रिटर्न आ रहा है। इसी के साथ क्या है, फ्यूचर होने में, मतलब फ्यूचर के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका तरक्की एंड पर्सनल हाइजीन एंड पर्सनल रूटीन, डिसिप्लिन, ये सारे चीज पे ये पर्सन बहुत ज्यादा लैक करता था पास्ट में। सो इस चीज में ये पर्सन अभी अपडेट कर रहे खुद को, अपग्रेड कर रहे खुद को, तो इसीलिए आप देखोगे ये पर्सन बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। ये पर्सन के अंदर बहुत नेगेटिविटी था, अभी वो नेगेटिविटी पूरा गायब हो गया है। एक ही चीज मैं बोल सकता हूँ कि इस पर्सन के खुद के लाइफ के ऊपर बहुत ज्यादा डाउट था, बहुत ज्यादा डाउट ये खुद करता था, और ये डाउटिंग फेज चल गया है। ये आपको बहुत ज्यादा शक करता था, तो वो वाला फेज हट गया है। आपको शायद ये डर है कि ये पर्सन आपके दिमाग को चीव ना करे, ये पर्सन आपको नैग ना करे, ये पर्सन आपके साथ खुशी खुशी रहे, आपके फ्लो में रहे। तो यही हो जा रहा है, ये पर्सन आपके फ्लो को मेंटेन कर पा रहे हैं। मैं एक चीज देख रहा हूँ, शादी, द कार्ड विच इज सन, यानी कि मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि ये पर्सन आपको मैरिज के लिए बोलेगा, ये पर्सन मैरिज के लिए बात करेंगे, घर में बात करेंगे, आप लोग मैरिज, मतलब जो होता है ना कि प्रॉपर मैरिज, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं। हाँ, ये आपके फ्यूचर पर्सन तो है ही, बट आप देखोगे इसका ये जो अपडेटेशन, इसका जो ये ट्रांसफॉर्मेशन, इसका जो ये चेंज, ये आपके लाइफ में बहुत ज्यादा गुड इफेक्ट्स लेके आ रहे हैं, आपके गुड लक लेके ये आ रहे हैं। आपके लाइफ में आप देखोगे कि एक बहुत ज्यादा नया एनर्जी आप महसूस करोगे, आप खुश रहोगे। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पास्ट को लेके आप बहुत ज्यादा दुखी रहते थे, टेंस रहते थे, आप उसको ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, आपको पता नहीं था कि ये पर्सन फ्यूचर में जाके क्या करेगा, ये पर्सन फ्यूचर में आपका लुक आफ्टर करेंगे कि नहीं, ये आपके लिए स्टैंड लेंगे कि नहीं, ये आपके सपोर्ट करेंगे कि नहीं, ये आपके जैसे बनेंगे कि नहीं। हाँ, ये बन जा रहा है। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि सन कार्ड मतलब पॉजिटिव रिकॉग्निशन। तो अगर आप फैमिली इशू से लड़ रहे हो या फिर रिकॉग्निशन ढूंढ रहे हो सोसाइटी से, तो मैं ये चीज देख रहा हूँ कि
आपको एक प्रॉपर पब्लिक रिकॉग्निशंस मिल जा रहे हैं, यानी कि इस रिलेशनशिप पे एक मतलब आप प्राउड फील करोगे उसको लेके, और वो भी प्राउड फील करेंगे आपको लेके। तो मैं एक चीज देख रहा हूँ कि म्यूचुअल कंटेनमेंट, म्यूचुअल हैप्पीनेस, ब्राइटनेस। एट द सेम टाइम मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि लाइफ में इसका भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जा रहा है और आप भी बहुत ज्यादा डेवलप हो जा रहे हो। तो एक दूसरे से आप एक दूसरे मतलब सीख रहे हो, कुछ नॉलेज एक्सचेंज हो जा रहा है, आप उनसे बहुत सारे नए चीज सीख रहे हो, वो भी आपसे बहुत सारे नए चीज सीख पा रहे हैं। आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो जा रहे हो, बहुत ही ज्यादा मेच्योर हो जा रहे हो। पैसे को लेके पहले बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स था, अभी ये चीज प्रॉपर सॉर्टेड हो जा रहा है। और आप एक ऐसे पर्सन को ढूंढ रहे थे लाइफ में जिसका एक प्रॉपर स्टेबिलिटी हो, जिसका एक बैकग्राउंड हो, जो एक अच्छे घर से हो, या फिर दैट पर्सन हैज सम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, दैट पर्सन हैज सम प्रेजेंटेबिलिटी, और वो चीज पे ये वर्क किए। भले ही ये सब चीज उसके अंदर पहले मिसिंग था, बट अभी वो इस सब चीज पे वर्क किए हैं और ये सब चीज वो अपने लाइफ पे लेके आए हैं, और इसीलिए ये पर्सन को आप चूज कर रहे हो। सो ये एक हम लोग बंगाली में बोलते हैं राज चटक जूरी। सो दैट पर्सन इज काइंड ऑफ अ हेवन सेंट, जैसे कि हीर रांझा, जैसे कि लैला मजनू। सो ये एक ऐसे पर्सन है जो आप ही के लिए बने हैं। भले ही ये पर्सन बहुत यंग हो सकते हैं, आप थोड़ा सा उम्र से इसके साथ ज्यादा हो सकते हो, मतलब आपका उम्र थोड़ा ज्यादा हो सकता है इससे, या फिर आप छोटे हो सकते हैं, ये बड़े हो सकते हैं, बट आप दोनों के केमिस्ट्री इट्स रियली ऑसम। आप लोग फिजिकली इंटीमेट तो होंगे, बट आपस के बीच में जो केमिस्ट्री मिसिंग था, वो केमिस्ट्री बहुत अच्छे तरीके से आ रहे, एनर्जी फ्लो बहुत अच्छे तरीके से आ रहे, सेटलमेंट आ रहे। एट द सेम टाइम जो भी चीज आप उससे मुंह से सुनना चाहते थे कि वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए, वो आपके लिए स्टैंड ले, वो अपने करियर पे ऊपर ध्यान दे, वो अपने फ्यूचर को स्टेबिलिटी दे, वो अपने लाइफ में वो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाए, मेच्योर हो जाए, वो अपने खुद के परिवार को बारे में सोचे, खुद के बारे में सोचे, फ्यूचरिस्टिक हो जाए, वो ऐसा ही हो जा रहा है। तो मेरे ख्याल से मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन एट द सेम टाइम, वो पर्सन शायद एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे अगर आप हो तो लॉन्ग डिस्टेंस ब्रेक होके अभी शॉर्ट डिस्टेंस हो जा रहा है। सो डिस्टेंस खत्म हो जा रहा है, आप लोग मूव इन कर सकते हो बहुत ही जल्दी। शायद हो सकते हो वो अपने घर खरीद रहे हैं और आप लोग एक साथ सेटल वहां पे हो जाओगे। तो बहुत ज्यादा प्लानिंग चल रहा है, आप लोग बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे, और आप लोगों के बीच में जो लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा था, वो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशंस खत्म, और उसी के साथ आप लोगों का शादी है। मेरे ख्याल से आप लोग ऑलरेडी मीट किए हो। अगर आप लोग एकदम प्रॉपर सिंगल हो तो मेरे ख्याल से 19 वीक्स यानी कि 4 महीने, या फिर विद इन 19 डेज आप एक ऐसे पर्सन के साथ मिलोगे जिसके साथ आप लोग फ्यूचर शेयर करेंगे। हो सकता है वो एक क्रिएटिव पर्सन हो, एक्टर हो, डांसर हो, या फिर इन्फ्लुएंसर हो, और एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल पर्सन भी हो सकता है। मैंने ऑलरेडी जोडियक साइन बोल ही दिया हूं, और मैं और भी एक चीज बोल सकता हूं यहाँ पे कि आप के साथ इस पर्सन जब भी बात करेंगे तो आप एक बहुत एक्साइटमेंट महसूस होगा लाइफ में, एक सेकेंड चांस यानी कि सेकेंड मैरिज, या फिर आप अगर डिवोर्सी हो तो फाइनली आपके लाइफ में खुशियां आ जा रहा है। पहले ये भी मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप एक विडोअल हो या फिर आप एक विडो हो तो देख सकता हूँ कि लाइफ सेकेंड टाइम्स आप लोगों को खुश होने का मौका दे रहे हैं, तो इस मौका को मत गवाइए। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि किसी किसी के लिए शादी नामुमकिन सा था और ये चीज होगा, एंड ये चीज आपको शायद बिलीव नहीं है, बट ये चीज मैं देख रहा हूँ कि आपके डेस्टिनी पे ये पर्सन है। तो भले ही ये पर्सन आपके साथ अभी बात नहीं कर रहे हो, दूरिया है आप दोनों के बीच में, आप लोग मिल नहीं सकते हो, समाज के सामने आके बात नहीं कर सकते हो, खुल्लम खुल्ला बात नहीं कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं लिख के दे सकता हूँ कि जैसे भी करके आप लोग मैनेज किए हो, और अभी इस पर्सन के साथ हम एक फ्यूचर को मतलब बिताएंगे। एंड आप लोग डरते हो, पास्ट के लेके बहुत कुछ है, फैमिली को लेके बहुत कुछ है, फिनेंशियल इश्यूज भी है, बट सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। मैं देख रहा हूँ कि शादी बहुत जल्दी है, तो आप लोग बोल सकते हो कि भैया अगर आप शादी के लिए एस्टिमेट एक डेट दो तो कब है। तो मेरे लिए ये शादी हो सकता है कि जून जुलाई के आसपास आप लोगों का शादी का डेट में देख पा रहा हूँ, या फिर विद इन 20 to 30 डेज के बाद, मतलब आफ्टर 20 to 30 डेज के बाद भी एक शादी का चांस मैं देख सकता हूँ कि बहुत जल्दी शादी का एक चांस है। मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि मान लो अगर आप लोग छुप छुप के कोई सीक्रेट क्रश को एडमायर करते हो, और आपको भी पता है कि ये पर्सन
इंटरेस्टेड है तो ये पर्सन एक दिन आके विद इन 19 डेज की 20 डेज के अंदर आके वो आपको प्रपोज करेंगे या फिर उनके दिल का जो बात है ये आपको बोल देंगे। सो आप लोगों के जो क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, जो प्रॉपर क्लैरिटी, जो प्रॉपर कमिटमेंट, जो प्रॉपर चीज आप लोग ढूंढ रहे थे और जिसके लिए आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे, वो सेटिस्फेक्शन आ जा रहे हैं। भले ही ये पर्सन का कुछ पास्ट ब्लॉकेजेस की वजह से कुछ चीज अभी भी इसको थोड़ा मतलब अपडेट करने की जरूरत है, बट ये पर्सन आपके लिए बने, ये चीज आप समझ पाएंगे। जब ये चीज समझ आप पा जाएंगे तो उसके बाद आपको और कुछ चीज को सोचने का जरूरत नहीं है, तो आप बेफिक्र होके इस पर्सन के साथ लाइफ बिता सकते हो। अभी मैं देखूंगा कि आप लोगों का एनर्जी पहले कैसा था, अभी कैसा है और फ्यूचर पे कैसा रहेगा, फ्यूचर में कैसा रहेगा। चुकुरे हील एंड एनर्जी। चलिए पास में इसका एनर्जी कैसा था। देखो पास में इसका 6 चक्र आर्कएंजल मेचरन के कार्ड्स आया है, यानी कि थर्ड आई चक्र ओपन नहीं था। ये पर्सन बहुत गलत डिसीजंस लिए थे लाइफ में, स्ट्रगल कर रहा था और ये पर्सन कर रही थी, मतलब मेल फीमेल बोथ। और आप दोनों के लाइफ में मेन चीज मिसिंग था, वो था स्टेबिलिटी। यानी कि शायद आप स्टेबल थे, वो स्टेबल नहीं थे, शायद वो स्टेबल थे, आप स्टेबल नहीं थे, तो प्रॉपर क्लियर कट गाइडेंस नहीं मिल रहा था। अभी आप लोगों का स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रहा है, अभी आप लोग बहुत चेंज हो जा रहे हो। सो वो पर्सन बहुत स्टक महसूस करता था, कोडिपेंडेंट था, डिसीजंस नहीं ले पाता था, सही बात सीधा मुंह से नहीं बोल पाता था, क्लियर नहीं था अपने डिसीजंस को लेके, बहुत ज्यादा डाउटफुल हो जा रहा था, बहुत लो सेल्फ एस्टीम इश्यूज था, वो आपके साथ बदतमीजी से बात किया करता था, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाता था, पास्ट को लेके बात नहीं कर पाता था, एक्सप्रेसिव नहीं था। सो बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन भी उससे आप एक्सपेक्ट नहीं करते थे और इसीलिए आपको ज्यादा डर लगता था। आपको लगता था कि ये पर्सन बहुत अच्छा है बट बहुत अजीब है, उनका फैमिली इश्यूज बहुत ज्यादा था, तो उसके सामने वो मतलब बहुत ज्यादा लो फील करता था, रोता था। इन द सेम टाइम मैं देख सकता हूँ कि आप लोगों के बीच में केमिस्ट्री नाम का सी तक नहीं था, तो कोई भी केमिस्ट्री नहीं फील करते थे, या फिर अगर फील भी करते थे बट उतना ज्यादा गहरा कनेक्शंस मैं नहीं देख पा रहा था उस टाइम पे। अभी मैं देखूंगा प्रेजेंट पे क्या है। देखो प्रेजेंट का कार्ड आया है हॉस्टिलिटीज बट रिवर्स। जब हॉस्टिलिटीज का कार्ड आता है इसका मतलब क्या होता है? हॉस्टिलिटीज का मतलब होता है नियंत्रण। यानी कि पहले जैसे आप मतलब जो भी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से ये कनेक्शन जा रहा था, यानी कि मान लो जो भी काम आप करने के लिए जा रहे थे वो अटक जा रहा था, रोमांस रिलेशनशिप कुछ नहीं आगे बढ़ रहा था, फाइनली ब्रेक इज ओवर। मतलब जो भी ब्लॉकेजेस, कार्मिक ब्लॉकेजेस था वो ओवर हो गया। हॉस्टिलिटीज रिवर्स आना एक गुड ओमेन, क्योंकि इस कार्ड को मैं देखा हूं बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट तरीके में इंटरप्रेट करते हैं, बट मैं मीनिंग के लिए बोलता हूं। जब भी हॉस्टिलिटीज का कार्ड अपराइट होता है तब ये कार्ड्स को ऐसा देखा जाता है कि आप ये चीज नहीं कर सकते हो, आपको पाबंदी है, इस चीज में आप नहीं कर सकते हो, वहां पे नहीं जा सकते हो, वहां पे नहीं बोल सकते हो। एंड एग्जैक्टली आपको यही फील हो रहा था, बट अभी से ये सब चीज नहीं होगा। अभी आप फ्रीली मूव कर सकते हो, फ्रीली डिस्कस कर सकते हो, कुछ भी चीज उसके साथ शेयर कर सकते हो, वो आपके लिए बने, ये चीज आपको पता चल जाएगा। और कैसे विद इन 26 डेज के अंदर शायद आपको पता चल जाएगा, या फिर इसके लिए आपको विद इन 6 मंथ्स आप देख पाओगे कि ये नए पर्सन बन के आ रहा है, खड़ा सोना उभर के आ रहे। तो मैं एक चीज देख रहा हूं कि एक बहुत नेगेटिव फेज से ये पर्सन गुजरे है, या फिर आपके रिलेशनशिप गुजरे है, या फिर बहुत ज्यादा पाबंदी के अंदर ये फेज जा रहा था। फाइनली दैट नेगेटिव रेस्ट्रिक्टिव फेज इज ओवर। अभी आप लोग खुल के बात कर सकते हो, मिल सकते हो, एंड बहुत अच्छे से बात होगा, ग्रो होगा। स्टक वाला फेज खत्म हो जा रहा है। बहुत ज्यादा इमोशनल बैगेजेस ये रिलेशनशिप कैरी कर रहा था पास्ट का, वो चीज खत्म हो जा रहा है। अभी फ्रीली बात होगा, अभी बहुत अच्छे से घुल मिल के आप लोग बात करेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेंस ऑफ ह्यूमर वापस आ रहे हैं, केमिस्ट्री वापस आ रहे हैं, इंटीमेसी वापस आ रहे हैं, एक दूसरे का प्यार वापस आ रहे हैं, एक दूसरे का नटघट यानी कि जो होता है ना पैम्परमेंट, जो होता है ना कोजी काइंड ऑफ हग, काइंड ऑफ इंटीमेसी वापस आ रहे हैं। तो हो सकता है आप लोग पहले नहीं मिल सकते थे, या फिर नहीं मिल पाते थे, या फिर बिजी स्केड्यूल की वजह से आप लोग नहीं डेट पे जा सकते थे, कोरोना की वजह से हो सकता है। अभी आप लोग फ्रीली
किसी के घर पे भी जा सकते हो, मीट कर सकते हो, स्पेंड कर सकते हो टाइम, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली वो फाइनली आपसे बात करेंगे। जो भी आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो अनब्लॉक हो जा रहा है, मतलब कम्युनिकेशंस अनब्लॉक, वो फाइनली आपको अनब्लॉक करेंगे, वो फाइनली आपसे बात करेंगे, वो फाइनली आपको फॉरगिव कर देंगे और आप भी फॉरगिव कर दे रहे हो। सो जो भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशंस खत्म हो जा रहे हैं अभी। अब देखूंगा कि इसका फ्यूचर क्या है। देखो यहाँ पे मैं और भी एक चीज देख सकता हूँ कि फ्यूचर में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रिवर्स आया, यानी कि जो भी फ्यूचरिस्टिक बात को लेके, यानी कि फ्यूचर कैसा होगा, स्टेबिलिटी ठीक से होगा कि नहीं, स्टेबिलिटी अच्छा होगा कि नहीं, अगर ये चीज था तो अभी वो वाला फेज खत्म, यानी कि स्टेबिलिटी आ रहा है। शायद आप लोग बहुत ज्यादा कुछ एक्सपेंसेस किए थे, या फिर उसके लाइफ में या फिर आपके लाइफ में कुछ हुआ था, मॉनिटरी इश्यूज चल रहा था, वो मॉनिटरी इश्यूज खत्म हो जा रहे हैं, तो स्टेबिलिटी आ जा रहा है। एंड ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैजिशियंस एंड द मिरर कार्ड भी मेरे को मिला है उसके साथ। सो यानी कि हो सकता है कि उसके कैरियर इश्यूज चल रहा था और उसके कैरियर इश्यूज के वजह से वो मूव नहीं कर पा रहा था फ्रीली। अभी मैं देख रहा हूँ कि वो कैरियर वाला इश्यूज खत्म हो गया है, अभी वो फ्रीली मूव कर पा रहे हैं। बट क्यों? क्योंकि आपके मैनिफेस्टेशंस की वजह से वो हो रहा है, आपके लाइफ में वो आ रहा है, आपके जो मन्नतें आपने मांगे थे उसी की वजह से वो आ रहे हैं। ये आपके सोल पर्पस है, ये आपके सोल पर्सन है, और यही आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहेंगे, और इसी के साथ ही आपका सब कुछ होगा, सुख दुख आप लोग शेयर करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये चीज मेरे को देख के अच्छा लगा कि देखो, सुख यानी कि गुड टाइम पे सब लोग एक साथ रह सकते हैं, बट जब भी बैड टाइम होता है तब हम लोग, सब लोगों को नहीं मिलता है हम लोगों की लाइफ में, बट इस पर्सन के लाइफ में आप थे, इसीलिए ये पर्सन आपके लाइफ में भी रहेंगे। चाहे जो भी फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स हो, चाहे जो भी फाइनेंशियल नेगेटिविटी हो, बट ये पर्सन आपके लाइफ में जरूर रहेगा और आपको मदद करेंगे, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो आपके प्रिंसिपली हो, चाहे वो इमोशनली हो। तो मदद जब कोई पर्सन आपको करता है तब वहां पे तो प्यार तो है ही, बट इसी के साथ साथ मैनिफेस्टेशंस भी पूरा हो जा रहा है। यानी कि ऐसे टाइप के पर्सन को भी आप जानते हो, मतलब आप हमेशा मैनिफेस्ट करते हो दिस काइंड ऑफ पर्सन, जो बहुत टफ हो, जो बहुत ऑनेस्ट हो, एट द सेम टाइम जो बहुत ही प्योर हो। तो जो भी मैनिफेस्टेशंस का कार्ड आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये मैनिफेस्टेशन आ रहा है, मेरे ख्याल से हॉस्टैलिटीज रिवर्स होना एंड फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स रिवर्स होना इज अ वेरी गुड ओमेन, यानी कि ब्लॉकेजेस खत्म हो जा रहे हैं और फाइनली आप लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हो। सो इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ, और मैं इस नोट पे रीडिंग को खत्म करता हूँ कि ये पर्सन आप ही के लिए बने हैं और आप ही के साथ इसका शादी होगा एंड फ्यूचर इसी के साथ आप शेयर करेंगे। तो इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म करता हूँ। तो अगर ये वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके बोलो कैसा लगा। और प्लीज हेट कमेंट मत कीजिए क्योंकि मैं हाइड कर दूंगा। गॉड ब्लेस यू।